सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? प्रेमलाल साहू। प्रेमलाल जी आप कहाँ से हैं? बालोद जिला छत्तीसगढ़ से। प्रेमलाल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 4 अक्टूबर 2018 को। प्रेमलाल जी कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं अभी तक। सर जी, मैं जो हिंदू धर्म में जो रीति रिवाज में जितने भी देवी देवता हैं माना जाते हैं उसको सब मैं पूछता था, बट एक इष्ट देव था मेरा हनुमान जी, उनको मैं पूछता था हर मंगल और शनिवार को। ज़्यादातर उनकी मैं अच्छी से सेवाएं करता था, चोला चढ़ाना, शनिवार को व्रत रखना, ये सब करता था।
तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे गए? एक्चुअली क्या है भगत जी की, हनुमान जी की भक्ति करते करते और संसारी जीवन में व्यतीत करते हुए मेरे बहुत ज़बरदस्त तबीयत खराब हुआ। उसके चलते मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया। प्रेमलाल जी, जैसे कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो क्या आपकी बीमारियां, परेशानियां जिनसे आप दुखी थे वो ठीक हुई? जी भगत जी, बिल्कुल। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद 110% मैं कह सकता हूँ दावे के साथ सर कि मेरा तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गया। सर डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा पूरा वीकनेस हो गया था, कहना चाहिए। खाना वाना खाने से पूरा उल्टी होना, बार बार दस्त होना और ढकारे आना, यहाँ तक कि चक्कर आना, गिरने की नौबत आ जाता था। कई बार गिर भी गया था मैं, ऐसे स्थिति था। रात में नींद नहीं आना, दिन में फिर ड्यूटी जाना, ये सब स्थिति था। डॉक्टरों ने बोला कि 3 बार एंडोस्कोपी हुआ मेरा पेट का, बट उन्होंने बोला कि बेटा आपको हमेशा आजीवन दवाई खाना है, तभी आप जिंदा रहोगे, नहीं तो आपको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, आप कभी भी कुछ भी हो सकता है आपको। और 3 साल में मैंने इस बीमारी को ठीक करने के लिए 2.5 से 3 लाख मेरा रुपया जो सेविंग था सब लगा दिया। बड़े बड़े MBBS डॉक्टर भी देखे, और कहना चाहिए हमारे छत्तीसगढ़ में वैद्य गुने जिसको तांत्रिक बोलते हैं, उसके शरण में भी हमने गए, पर भी हमको कहीं शांति नहीं मिला। जब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तभी हमको पूर्ण रूप से आर्थिक, मानसिक व शारीरिक रूप से आज हम मजबूत हुए हैं। अब मेरी स्थिति है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद मैं पूर्ण रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से, तीनों रूप से एकदम स्वस्थ हूँ। 110% मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की कृपा मुझ पे बहुत हुई है। आज मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। ये मेरा रिपोर्ट है एंडोस्कोपी का, जिसमें डॉक्टर ने बोला था कि आजीवन आपको दवाई खाना पड़ेगा, तभी आप सही रह पाओगे। और इसमें पूरे छाले हैं, एंडोस्कोपी किए तो इसमें छाले पाए गए मेरे आंतों में, जिसके कारण से मेरे को हाइपर एसिडिटी का भी प्रॉब्लम था। तो उसके चलते खाना हजम नहीं होना, ये सब प्रॉब्लम था, गैस बनना, दस्त होना और चक्कर आना, ऐसा प्रॉब्लम था मुझे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद ये सारी समस्याएं दूर हो चुकी है। और नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा एक छोटे बेटा है जो 12 फीट लगभग फर्स्ट फ्लोर से गिर गए थे। गिरने के बाद भी मामूली से खरोच आया था और वो भी स्वस्थ हो गए, ये लाभ मिला। और मैं बहुत कर्ज में चला गया था, परमात्मा की शरण में आने, गुरु जी की शरण में आने के बाद पूरा कर्ज से मुक्त हो गया। आज डेट में मैं प्लस में हूँ, कहना चाहिए आर्थिक मजबूती भी मुझे मिली है गुरु जी की शरण में आने के बाद। प्रेमलाल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा चैनलों पे गुरु जी का सत्संग आते हैं, उनके स्क्रीन पे डिस्प्ले होते रहता है। जो नंबर है सतलोक आश्रम का, उस नंबर में कांटेक्ट करके नज़दीकी आश्रम से आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्संग। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। पुण्यात्माओं, ये थोड़ा कोई समय है आप पर मेर दाता की, ऐसा बढ़िया मौसम, ना गर्मी ना सर्दी, और ऊपर तो अमृत वर्षा के सुनने ना मिला था परमात्मा का नाम था हमने, सतलोक सतपुरुष के देखा न सुना। ये झूठे कपटी मूर्ख बना रहे थे अपने को। अब ये 8 कमल अंतिम बताता है कबीर साहब, 9वें कमल में परमात्मा बताते हैं। देखिएगा, ये वही कबीर सागर। अब कबीर सागर पढ़ रहे हैं हम। अब इसके हम कबीर बानी नामक एक चैप्टर है, कबीर बानी, बोध सागर इसका खंड है। इसमें 111 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। अब क्या बताते हैं, कह कबीर योग विधि बानी, जाते पुरुष सो होय पहचानी, प्रथम मूल कमल, कमल कहूँ रे भाई, 4 पंखड़ी ते ही बनाई। ये मूल कमल, द्वितीय कमल, ये 4 पंखड़ी,
फिर 6 पंखड़ी दूसरा कमल, ये पहले कमल की 4 पंखड़ी, दूसरा कमल ना भीतर है, और फिर तीसरे कमल की 8 पंखड़ी लक्ष्मी नारायण मूर्ति ताधर ही, और चौथा कमल, ये 5 में सारा आकर के यहाँ आ गया। 8वां कमल 10 पंखड़ी कहिए, ये 8वां कमल यहाँ समाप्त हो गया। अब यहाँ करा है 9वें कमल की अवगत वाणी, अनंत पंखुड़ी ताकर प्राणी, तामै पूर्ण ब्रह्म अखंडा, निस्वासर धरणी नहीं चंदा, एक नाम सत्य है वाणी, ताही नाम सृष्टि उत्पानी। अब 9वें कमल में पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म, वो परम पुरुष कंप्लीट गॉड, वो उस 9वें कमल में है। 9वें कमल, उनकी छाया कहो रे भाई, तोन छाए घट सब समाई, 2 स्वरूप आदि सैदानी, 2 स्वरूप काया बंदानी, तीसरा रूप रहित है आप है, भेद लखो ते गुरु प्रताप। ते प्रतिमा 2 है भाई, एक नारी एक पुरुष कहाई, जिसका भेद कहो समझाई, एक नाद एक बिंद कहाई। अब ये बहुत लंबी कहानी है, फिर बताएंगे। इसका अर्थ ये है, सतलोक के 3 डिवीजन हैं। बाह्य क्षेत्र में तो जैसे दिल्ली अपना एक भारत की राजधानी है, तो बाहरी क्षेत्र तो ग्रामीण क्षेत्र है, बाहरी दिल्ली कहलाते हैं। फिर वो बाजार बजूर आगे बीच में दूसरे नंबर, और तीसरे पर जहां अपना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन है, वो मेन दिल्ली है। ऐसे 3 स्थान हैं। तो वहां पर जो बाहरी क्षेत्र है उसमें तो पहाड़, हीरे पन्नाओं के पहाड़, वृक्ष, फलदार वृक्ष, बाग बगीचे, बहुत लंबे विस्तार है। उसके बाद फिर स्त्री पुरुष रूप में सभी हंस रहते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में वो बिंद के हैं, बिंद से, और उससे नेक्स्ट जो स्थान है वो केवल नाद से यानी वचन से बनते हैं, वहां उनकी उत्पत्ति, और वहां फिर सतपुरुष परमात्मा का स्थान है। इसका अर्थ ये है। अब फेल हो गया यूं कि 8वां कमल 8वां कमल, अरे परमात्मा की वाणी में लिखा हो तो 9वें कमल में पूर्ण ब्रह्म भाई। तो परमात्मा क्या कहते हैं कबीर साहब, जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोग यारे। भाई सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, इन झूठा बस आश्रित तो बैठे हैं। अंधे की बाँ गही अंधे ने, अब भगत तो अंधे हैं बेचारे, ज्ञान नहीं इनको, ये इसीलिए तो उंगली पकड़ते हैं संत की, कहिए हमें उंगली पकड़ा कर और पार कर दे, सज्ञान दे रहे थे। और वो भी अंधा चतुर, उसने भी कति कुछ नहीं दिखता, जब प्रत्यक्ष वाणी लिख रहा है ये मधु परमहंस जी, और उसका उल्टा अर्थ करके और पेश कर रहा है। इन्हें बैठा दिया, भोली आत्माओं का जीवन नाश कर दिया। तो ये है वो काल के पक्के दूत, इनसे बचो, और सतलोक चलना है तो बरवाल आश्रम में आ जाओ और प्राप्त करो पूरा मंत्र और पार हो जाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये हमारे सभी के जनक हैं। ये वो परमात्मा हैं जो इस जीव के तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविण तुमेव सर्व मम देव देव। वास्तव में यही हमारे माता व पिता के गुण रखते हैं, हमारे माता व पिता हैं। यही हमारे वास्तव में बंधु हैं, सखा हैं, भाई हैं, रिलेटिव हैं। अध्यात्म ज्ञान के अभाव से हम अपने उस सर्वगुण संपन्न परम साथी को, परम पिता को, परम मित्र को भूलकर हम उन नासवान प्राणियों को अपना संरक्षक
साथी मित्र आदि मानकर उन्हीं के इर्द गिर्द हम घूमते रहते हैं। जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाले सुख को, परमात्मा से मिलने वाले सहयोग को नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं प्राप्त कर पाते। सत्संग के माध्यम से ये ज्ञान दिया जाता है। समर्थ का शरणागहो रंग होरी हो, कबू न हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरणागहो, उस समर्थ की शरण प्राप्त करो, उसका आश्रय लो, जिस कारण से आपका कभी भी कोई बुरा नहीं होगा। वो समर्थ कौन है, उसकी शरण कैसे प्राप्त होती है, ये जानकारी सत्संग से हमें मिलती है। इस संसार में यदि कोई दुर्लभ वस्तु है तो सत्संग है। विष्णु पुराण के अंदर लिखा है, देवी पुराण के अंदर भी प्रमाण है कि सबसे उत्तम जो तीर्थ है वो सत्संग है। और इस सत्संग का मिलना अति दुर्लभ है। तो पुण्यात्माएं ये समझेंगे कि सत्संग तो बहुत प्राप्त है, जहां देखे वही संत सत्संग कर रहे हैं। आजकल इस टीवी चैनलों के माध्यम से भी बहुत से संत जन अपने विचार व्यक्त करते हुए आपको नजर आते हैं, परंतु वे सत्संग नहीं कर रहे। वो तो कोरी झूठ बोल रहे हैं, बकवाद कर रहे हैं। अपने आत्माओं, जो व्यक्ति प्रथम बारी दास के इन सत्य वचनों को सुनता है, ऐसे लगते हैं जैसे कुनीन खा लियो। कुनीन जैसा टेस्ट होता है। और जब इस ज्ञान से आप परिचित हो गए यथार्थता से कि जो दास बोल रहा है ये सारी सत्य है, तो उस समय आपको ये मनुखा दाख की तरह लगेंगे ये वचन दास के। सत्संग के बिना प्राणी कितनी गिरावट में आ चुका है। आज आप देख रहे हो, और आज से 50 वर्ष पहले का माहौल भी हमने देखा है, जब हम कुछ थोड़े बहुत जानने योग्य हुए होंगे, 10-11 वर्ष के थे। उस समय बाजार में जाते थे, 90% दुकानदार भगवान से डरने वाले होते थे। आज उसके विपरीत हो चुका है। इस दास ने सन 1977 में सर्विस ज्वाइन की थी एज ए जूनियर इंजीनियर सिविल, इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में। उस समय पूरे विभाग के अंदर एक आध ऑफिसर ऐसा सुनने को मिलता था कि वो रिश्वत लेता है। और सन 1995 में दास ने जब ये सर्विस त्याग दी इस परमात्मा प्राप्ति के लिए, उस समय तक ये कहने को ही मिलता था कि शायद वो व्यक्ति, वो ऑफिसर रिश्वत नहीं लेता। इसका कारण क्या है कि आज से लगभग 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे। परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर साहिब जी,
भारतवर्ष की पावन पृथ्वी पर सन 1398 में ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी संवत 1455 में कमल के फूल के ऊपर एक लहर तारा नामक तालाब में परमात्मा एक शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे। वहां से उनको नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति उठा ले गए थे। वो किस उद्देश्य से आए थे कि उस समय हाहाकार मची हुई थी पूरे अक्षेत्र में, भारतवर्ष में। भक्ति के स्थान पर बकवाद शुरू कर रखी थी। ऊत भूत की पूजाएं, जाड़े जपटे, ये इस प्रकार की चीजों पर, वस्तुओं पर बोली आत्माओं को उलझा रखा था, जिनसे कोई लाभ नहीं हो रहा था। हाहाकार मची थी। तब परमात्मा जो हमारे पिता हैं, हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं, मित्र वही होता है जो मित्र के साथी के दुख में दुखी हो। तो यही हमारा सच्चा मित्र है, यही हमारे पिता हैं, यही हमारी माता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो उस समय इस परमात्मा ने उन दुखी प्राणियों को, जो सब जगह धक्के खा चुके थे, जाड़े जपटे भी करा चुके थे, सब पूजाएं करके थक चुके थे, अंतिम सांस गिने थे, कोई किसी कारण से परेशान था, कोई निर्धनता के कारण दुखी था, कोई शरीर से दुखी था, कोई तीन ताप के कष्ट को भोग रहा था। उस समय परमात्मा ने ये यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति मंत्र, जिनसे हमें लाभ मिलना था परमात्मा की तरफ से, वो दिया था। उस ज्ञान से इतना प्रभाव पड़ा था। 64 लाख शिष्य हुए थे उस कबीर परमात्मा के, जो एक धानक के घर परवरिश की लीला करके बड़े हुए थे। सन 1398 में छुआछात चरम सीमा पर थी, और फिर उस जुलाहे यानी धानक से ब्राह्मणों तक ने भी दीक्षा ली, क्योंकि वो दुखी गणे हो रहे थे। उनकी दुर्गति हुई पड़ी थी, कहीं से कोई सहारा नहीं मिल रहा था। 64 लाख शिष्य आज से 600 वर्ष पहले होना कोई बालकों का खेल नहीं है। जन साधारण नहीं कर सकता इस काम को, लेकिन हम भगवान की महिमा से अपरिचित होने के कारण परमात्मा को पहचान नहीं सके। उस समय भारतवर्ष की कुल आबादी मुश्किल से 4 करोड़ होगी। कौन से भारत की? अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, इराक, ईरान, गजनीव तक ये भारतवर्ष ही था। उस समय 4 करोड़ आबादी मुश्किल से होगी, और उस 4 करोड़ आबादी में से परमात्मा के 64 लाख शिष्य थे। ना कोई मीडिया था। आज तो कोई भी व्यक्ति एक स्थान पर बैठ के और थोड़ी सी अटपट करके लाखों जीवों को भ्रमित कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। उस समय 64 लाख से सोना एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। भगवान बिना नहीं हो सकता। और फिर कोई विशेष आडंबर नहीं शरीर के ऊपर, बाह्य आडंबर नहीं, सिंपल मैन एक धानक जुलाहा कपड़ा बुने, क्योंकि वो समर्थ थे, उनके वचन में शक्ति थी, और जो मंत्र जाप करने को वो देते थे उससे बहुत लाभ होता था। और जो गलती करते थे उनको हानि भी पैरेलल हो जाती थी, तो वो डरते थे। फिर वो परमात्मा पूछते थे कि तुमने कोई गलती की होगी इसलिए तुम्हें ये हानि हुई है, तो बता देते थे, कहाँ जी हमसे ये गलती होगी, हमने ऐसी पूजा कर ली दोबारा। तो परमात्मा ने कहा नहीं, ये कबीर साहब ने बताया है कि 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा भाई पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तक गुरुदेव के द्वारा बताए गए सत्य साधना कर रहे हो,
और एक दिन भी आन उपासना कर ली, अन्य पूजा जो तुम पहले डले डोया करते, कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो पुण्यात्मा, इस परमात्मा के शब्द कोश में असंभव शब्द नहीं है। ये वो कबीर भगवान है, वो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान है। इसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, लेकिन हम इससे लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि हम इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे, और फिर विश्वास ना होने से हम मर्यादा ठीक नहीं रखते। यहाँ से दीक्षा दी जाती है, जब सैकड़ों बार समझाया जाता है, पुस्तक भी पहले बना कर दे रखी है कि नियमों को पालन करो तो दीक्षा ले लेना, अन्यथा हमने यहाँ कोई भीड़ इकट्ठी करने का शौक नहीं है। लेकिन सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए इस मंत्र का जाप करो, चाहे विश्व आ जाओ पूरा, कोई दिक्कत नहीं। तो जब तक हम मर्यादा नहीं निभाएंगे तो परमात्मा साथ नहीं देगा आपकी। 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, सतगुरु पूजा यानी सतगुरु के अनुसार बताएगी भक्ति मार्ग को करते रहो, और एक दिन आन उपासी, एक दिन भी आन उपासना कर ली, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। कुछ एक ऐसे उदाहरण, वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन एक आधा उदाहरण हमें याद है, बाकी तो लाखों की संख्या में ऐसे प्रमाण हैं जिनको परमात्मा ने सहारा दिया, नाम लिया, सुख हो गया, कुछ दिनों के बाद फिर लोक लाज मां के आन उपासना कर दी तो फिर दुख शुरू हो गया। उसका समाधान क्या है कि पुनरुपदेश ले, अपना नाम सुचारू करावे। कनेक्शन कटने के बाद पावर काम नहीं करती, आपका कनेक्शन कट जाता है किसी गलती से, नाम खंडित हो जाता है आपका। नाम खंडित होने के बाद फिर वो परमात्मा की पावर तो आप में रही नहीं, वो काम करेगी नहीं, तो आपका जो पावर से होने वाला, शक्ति से होने वाला कार्य नहीं हो पाएगा। और आपके अपने सतर का काम आप पहले करते करते थक चुके ही थे, तभी तो पावर की आवश्यकता पड़ी आपको। एक जींद के अंदर रमेश नाम का एक लाला जी है, अब भी है वो हमारा सेवक, अब भी आते हैं बच्चे, और उसकी पत्नी का नाम कमलेश। उनके एक लड़की, 2 जुड़वा लड़के, लड़की बड़ी थी, लड़के छोटे थे, उस समय वो 7-8 वर्ष के हो थे। अब उसके घर में के कैर टूट गया, उसकी पत्नी को श्वास का रोग, लड़की को दौरे पड़े, और दोनों लड़के वो अस्वस्थ रहे। ऐसी स्थिति थी, एक घर पे तो एक हॉस्पिटल में रहता था, और वो जैसे भी अपनी परंपरागत साधनाएं आप करते हैं वो भी किया करते थे, और सब साधनाएं करके थक चुके थे। एक हमारा सेवक था, उससे उसका कोई संपर्क हुआ, कोई दुकान पर सामान लेने के लिए गया, बात चली तो उसने बताया कि हमारे घर पे बहुत कष्ट है। हमारे सेवक ने बताया कि आप हमारे गुरुदेव से उपदेश ले लो, आपको राहत मिलेगी। तो उस रमेश लाला जी सेठ ने कहा कि भाई मैं तो थक चुका हूँ, मुझे तो आशा रही नहीं। तो भगत ने उसको बहुत से प्रमाण बताए कि उसको ऐसे लाभ हुआ, उसको ऐसे लाभ हुआ, ऐसा ठीक हुए। उसका दिल सा डटा, उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा ले ली पूरे परिवार ने, बच्चा ने भी ले ली, उसकी पत्नी ने भी, उसने भी ठीक हो गया, मालिक की दया होगी। 3 महीने तक उनको कोई किसी प्रकार का संकट नहीं रहा। 3 महीने के बाद फिर ये गुग्गा की पूजा का दिन आ गया। नाम लेने से पहले सब मर्यादाएं बता दी जाती हैं कि ऐसे ऐसे मत करना। एक उसकी कोई सहेली थी, वो उसके घर पे आ गई उस दिन, और वो किसी दूसरे पंथ से दीक्षित थी।
इन राधा स्वामी पंथ से। उसने आके कहा कि कमलेश, आज तो यह नौमी है गुग्गा वाली, तेने गुग्गा जी की पूजा नहीं करी आज। पहले वो सामूहिक करा करते थे। वो कहने लगी, ना हम पूजा नहीं कर सकते क्योंकि हमने गुरु बना लिया। तो उसकी सहेली कहने लगी कि हमने भी बना रखा गुरु तय, पर ये पूजा नहीं छोड़नी चाहिए, इससे हानि बहुत हो जाती है। उसने 2-3 उदाहरण दे दिए। उस हमारे एक रिश्तेदार ने ये पूजा छोड़ दी थी, उसकी भैंस मर गई, उसने ऐसे कर दिया था, उसको ये नुकसान हो गया है, वैसी डरा दी। अब उस कमलेश ने वो गुग्गा फिर पूज दी। उसने सोचा कि सचमुच गलती गड़बड़ हो जा, उसने गुग्गा की पूजा कर दी। गुग्गा की पूजा कर दी तो अगले दिन लड़की को दौरे शुरू हो गए। उसके दमा वाली शिकायत थी वजहों की, तो लड़के दोनों हॉस्पिटल में। अब वो लाला जी को पता चला, वो समस्या फिर ज्यों की तो हुई, तो उसने उस जिसने नाम दिलवाया था उससे कहा कि भाई ऐसे ऐसे हमारे तो फिर वही बात होगी। उस भक्त ने फिर हमसे संपर्क किया इस दास से। मैंने कहा भाई उन्हें कोई नाम खंड किया होगा। उस भक्त ने उस लाला जी से कहा, दुकान पर संपर्क किया कि भाई तुमने कोई नियम खंड किया है। वो कहने लगा, ना ऐसा हमने तो कुछ कराया नहीं, ना हम कोई पूजा करते ना कुछ और करते, सब त्याग दी। अब उसको पता नहीं बेचारे को। वो भक्त कहने लगा, नहीं जो गुरु जी ने कहा वो सच्ची पाओगी। वैसे हो ही नहीं सकती ऐसी। पहले 3 महीने पहले भी तब भगवान वो ही था, तब कहाँ गई थी सारी बीमारी तुम्हारी ठीक हो गई थी। वो दोनों जने घर पर आ गए दिन में। अगले ही दिन पहले दिन गुग्गा पूज रखी थी। उसने उनसे पूछा, बहन कमलेश था कि सच्ची बता तूने कोई गलती तो नहीं कर दी, कोई ऐसी पूजा पाठ तो नहीं कर दिया या कोई और नियम भंग कराया हो जो बता रखा था। ने बोली, ना भाई मैंने कुछ ना करा, ना न्यू क्यों कर करा थे, हम सारे नियम जान रहे हैं, हमारा तो बहुत सुख हो गया था। वो बोला, ना मेरा तो ना जो चाहिए बात। वो कह रहा था, मैं घूमता घूमता उनके पिछली साइड में चला गया। उन्हीं के आंगन में पीछे एक बरंडा था, आगे भी बरंडा था। पिछली साइड में बरंडे के में एक प्लेट सी रखी एक सटूल पे, और उसमें जंतर मंत्र से करे हुए धूप धाप सी रखी। वो कह रहा था कि मैंने उनसे पूछा ये क्या कर रखे। वह बोली, भाई या तो उसने कहा तने ये गुग्गा पूजी होगी, कल तो थी वह 8 में। तो वह घबरा सी गई। बोला, सच्ची बता दे, झूठ बोलने बात नहीं बड़ा ना, तो ये फिर हो गया दुख तुम्हारे से, सारे परिवार में क्या हाल कर लिया तुमने। तो वो कहने लगी, भाई मैंने गुग्गा की पूजा कर दी काले, और ऐसे ऐसे मेरी सहेली पुरानी थी, उसने आके बताया काम भी तो करे हैं और पूजा नहीं छोड़ा करते। तो भगत कहने लगा, ये मुश्किल ते गुग्गा काटी थी गुरुजी ने, यह तने गुग्गा फिर बुला ली, अब पूज ले इस गुग्गा ने, तुम मरे बाढ़ में जा। फिर रमेश भगत कहने लगा, अब क्या होगा। फिर मैंने उनसे कहा था कोई नियम खंड कर रखा है, उपदेश दोबारा ले। दोबारा उपदेश लिया उन्होंने। आज उन बातों ने 15 साल हो गए, उनका काटा भी नहीं लग गया। पुण्यात्माओं, विश्वास करो इस परम पिता के ऊपर। अब भी आते हैं वो, आए भी होंगे आज। कबीर परमात्मा कहते हैं, जब लग हंसा हमारी आना, और काल लगे नहीं तेरा बाणा। जब तक ये पुण्यात्मा मेरी मर्यादा में रहेगा, काल तेरा अटैक नहीं हो सकता उस घर पे। हम जानबूझ के लोक लाज में आके या अपनी अज्ञानता से घबरा के भगवान से दूर हो जाते हैं, फिर तो काल त्यार बैठा है। ये तो कष्ट ही दे सकता, सुख तो दे ही नहीं सकता। अब किक्कर के पेड़ पे, बबुल के पेड़ पे कोई आम खोजने लगे,
तो कितना मूर्ख होगा वो। आम तो आम पर ही मिलेंगे, आम के पेड़ पर ही मिलेगा आम का फल। तो कबीर परमात्मा आम का पेड़ है, ये काल भगवान बबूल का पेड़ है, इसमें कांटों के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, और वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो ये दृढ़ता के साथ इस नियमों का पालन करते हुए इस परमात्मा की शरण में रहो। समर्थ का शरणागहो रंग होरी हो, कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। एक किसान भगत था, वो बता रहा था जी, एक दिन मैं अपनी बहन के चला गया, उसके जमीन अधिक थी, वर्षा होगी, हमारे यहाँ वर्षा हुई नहीं। तो उसका संदेशा आ गया कि भाई जमीन जो है काफी, अब वर्षा के कारण सारी ही जमीन को की गुड़ाई करनी पड़ेगी हल से। मैं दोनों बैल अपने लेकर, हल लेकर के वहां बहन के वहां चला गया। मेरा बहनोई था, वो दूसरे खेत में काम कर रहा था, उसके अपने बैलों से मेरे को दूसरे खेत में जाना था, मैं वहां चला गया। वहां दोपहर के समय एक छोटा सा तालाब होता, जोड़ी बोलना खेतों में होती है, छोटा सा तालाब, उसके आसपास झाड़ जंखाड़ से होते हैं, वृक्ष होते हैं। वहां बैल बांध के विश्राम कर रहा था दोपहर में। तो मैं थोड़ा सा देखा, अंदर ने एक मंडी सी बनी हुई थी, ऐसे छोटी सी मंडी, किसी पीर की थी, वह मर गया हुआ कोई। ये क्या होता है, ये भक्त जो होते हैं, गुरु होते हैं, ये पिछले पुनकर्मी प्राणी होते हैं। पिछली बैटरी चार्ज होती है इनकी, और आगे सत भक्ति ना मिलने से आगे चार्जर होता नहीं, तो ये मर जाते। मृत्यु के बाद भी इनमें कुछ भक्ति की शक्ति शेष रह जाती है, और वो प्रेत बनकर भटकते रहते हैं। फिर वो मंडी बनवाते हैं, उसमें विश्राम करते हैं, इतने कुछ 4 ईंटों के अंदर। पीर की कोई किसी ने जैसे बोल देते हैं, एक 5 किलो गुड़ चढ़ा रखा था, जिसने बेली कहते हैं यहाँ पर, बेली, वो 5 सेर गुड़ का वो दान करते हैं। तो मैंने देखा गुड़ बड़ा सुंदर बढ़िया, मैंने वो उठा के कुछ तो आप खाया और कुछ बैलों को खिला दिया। खेतों में चारा चराते इसमें फोड़ फोड़ के उनका गिर दिया। तो शाम ने मैं घर आ गया। रात को मैं सोया तो मुझे एक 5-1 फुट का, 4-4.5 फुट का व्यक्ति दिखा, दाढ़ी सी बड़ी हुई, साधु संत जैसा, और लाल आंख कर रखी उसने, भयंकर सा चेहरा बना रहा। अन्य बोला, मेरा गुड़ तूने उठा लिया? तो सपना ही होता है। मैं कहने लगा, बाबा जी तेरा गुड़ ना था, मैं तो मंडी पर तलाया था ठाक है। बोला, वो मंडी मेरी ही है, मैं पीर हूं, फलाना हूं। और ने बोला, तू तगड़े की शरण में है, ना तन्ना मारूं और तेरे बैलान मारता। वो बोला, भाई सपना टूट गया, डर सा तो गया। बोला कि मैं एक बार अग्यू के बोला आ गई भाई, एक दिमाग खुली तो कुछ भी को ना। तो सुबह मैंने अपनी बहन और बहनोई से बताया, तो वो दोनों शक पके ही रह गए कि तू जीवे कैसे है। वहां तो एक इतनी जबरदस्त बला रहती है, उसका किसी ने भी कोई वस्तु ऐसे कर दी गड़बड़, वो जीवित नहीं छोड़ा करता, तो बच कैसे गया। तब मेरा भी जच्ची तो सचमुच ये बात बिगड़ा हो, जब मालिक की शरण ना होती तब उसने बताया, हमारा कुछ ना बिगाड़ सकते ये पेलूरे, हम परमात्मा की शरण में हैं। तो वो अब मेरे मुंह का नहीं देखे, सारी कथा सुनकर वो डर गए, फिर और गणे। तो परमात्मा कहते, समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, और कदे ना हो अकाज राम रंग होरी हो। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन।
आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रुपेश कामत है। रुपेश जी कहाँ से आए आप? सर वैसे तो हम बैकग्राउंड मेरा पटना बिहार से होता है, ग्राम पोस्ट भीमपुर, जिला सुपौल बिहार से, पर मैं काफ़ी टाइम से बठिंडा पंजाब में रहता हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? सर संत रामपाल जी महाराज से हम 28 जुलाई 2013 को जुड़े थे। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी, संत रामपाल जी महाराज से भक्ति लेने से पहले हमने काफ़ी साधना करी है सर। सबसे पहले तो हम कबीर पंथ से जुड़े हुए थे। कबीर पंथ से जुड़े हुए थे और 2.5-3 साल हमने कबीर पंथ से जुड़ा रहा और वहाँ का जो साधना बताया गया था, सोहम मंत्र दिया गया था हमें, उस मंत्र का जाप करा हमने। और इसके बाद जब हम लुधियाना में रहने लगा, काफ़ी टाइम में जब वहाँ बीत गया तो मुझे पता चला कि मैं ब्यास वाले का कोई पंथ है, राधा स्वामी पंथ से सूचक है और उसका एक अंग है जो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट बस्ती बलोचा में तेजा सिंह जी महाराज हैं, जो राधा स्वामी पंथ के परिवर्तक हैं। तो उससे मैंने दीक्षा लिया था सर 2000 में, और 2000 में उससे दीक्षा लेके हम लगभग 2007 तक उसका भक्ति करा और उसको छोड़ा नहीं था। तो लुधियाना से लगभग 30-40 किलोमीटर आगे है, तो वहाँ पे हमारी पोस्टिंग होती है और वहाँ पे जाते सार होता क्या है, जो हमारे अंडर काम आता है वो साईं मंदिर होता है, एक ट्रस्ट के जरिए काम बनता है जीपीएस कॉलेज के बैक साइड, वो काम हमारे अंडर होता है और बड़े बड़े लोगों का 6-7 कोठियाँ का काम होता है, 8 साइड हमारे अंडर होता है और 8 साइड को चलाने लग जाता हूँ। कुछ टाइम पाके होता क्या है कि साईं मंदिर जो बनता है उसका जो ट्रस्ट होता है उसका पूजा देख के मेरा भावनात्मक इतना बढ़ जाता है भाव कि हम राधा स्वामी पंथ को भूल के और साईं में लीन हो जाते हूँ। और अमलोह रोड एक पड़ता था, वहाँ पे साईं का मंदिर होया करता था, वहाँ से पंडित जाते थे और वहाँ इंजीनियर के पोस्ट पर रहने की वजह से जान पहचान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और लोगों के साथ में थोड़ा सा बैठने उठने से तालमेल बढ़ता है। और वीरवार के दिन हम अमलोह रोड जाना शुरू कर दिया खन्ना में। तो सर होता क्या है कि धीरे धीरे राधा स्वामी पंथ को भूल के हम बिल्कुल समझो कि अपने आप को समर्पित कर दिया साईं में, और साईं में समर्पित होके हमने भक्ति करने लग गया। सर पहले आप राधा स्वामी पंथ में रहे, उसके बाद आपने शिरडी साईं बाबा की भक्ति करना शुरू कर दिया, तो फिर सर आपका संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आना हुआ? सर इसके पीछे भी बहुत बड़ी बात है। मंडी गोविंदगढ़ में भी जब मैं रहता था तो संत रामपाल जी का कोई शिष्य था जो हमारे पास एक बुक लेके आया था, भक्ति का सौदागर, और उसके साथ में कई बुक सारी था। तो वहाँ हमारे ऑफिस का दरवाज़ा खटखटा के आता था, हम उससे बात नहीं करना चाहते थे, वो कहते थे कि सर एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। तो काफ़ी हमारे ना हर एक संडे वाले दिन आ जाते थे, ऑफिस का आधा टाइम होता था, आधा टाइम हम छुट्टी करते थे, लेकिन वो उसी टाइम आ जाते थे और मुझे डिस्टर्ब करते थे कि आप ये कोई संत है और वो भक्ति कबीर पंथ से है और आपको ये बुक दे के हम ज्ञान समझाना चाहते हैं। तो हम सुनना नहीं चाहते थे उसका बात, और उसको हम बोलते थे कि भाई हम दुनिया में जितने भी संत हैं सबको तकरीबन देखा है, राधा स्वामी से बढ़ के कोई संत नहीं है। मैंने ब्यास वालों से जुड़ा हुआ है, वहाँ भक्ति करा, अब शिरडी साईं वाला से मैं जुड़ा हूँ, कबीर पंथ से जुड़ा हुआ, आसाराम बापू से भी दीक्षा ले रखा था, अमृतसर जाके हमने वो भी 2 साल भक्ति करा है। बीच में लगभग तकरीबन सारे संत को जान चुका है, मुझे किसी संत के चक्कर में नहीं पड़ना है। शिरडी साईं वाला से बढ़ के कोई है ही नहीं, ना तो कोई भगवान है, क्योंकि उस बीच में होता क्या था कि हम साईं सच्चरित्र को तकरीबन बारीकी से पढ़ चुका था। जब संत रामपाल जी के शिष्य बार बार आने लगे, हमारे ऑफिस के इर्द गिर्द रहते थे और उसका एक ही सिद्धांत था कि बुक दे के जाएँ भक्ति का सौदागर, हम लेना नहीं चाहते थे। तो कई बार हुआ क्या कि हमारे साथ जो जूनियर रहते थे वो बोले कि सर ये बार आते हैं आपसे मिलना चाहते हैं, एक बार बुक लेके तो देखें, फ्री में दे के जाते हैं, या पैसा 10-20 रुपये क्या होता है, कोई मोल नहीं रखता। मैं बोला चलो छुटकारा ही तो पाना है इससे, चलो कोई बात नहीं बुला लो। बुलाया उसको ऑफिस में, चाय पानी पूछा, बोलते नहीं जी। तो मैंने बोला अच्छा आपकी बुक की कॉस्ट क्या है? तो उसने बोला कि नहीं जी कुछ भी नहीं है, आप पढ़ लो, यही एक सेवा होता है हमारा। हम बोले जी भाई आपके ट्रस्ट में और क्या है, किस पंथ से हो? उसने बताया कि कबीर पंथ से हैं। हम उसको फिर अपने हिसाब से अपने स्टेटस के मुताबिक उसको समझाया कबीर पंथ के बारे में, क्योंकि पहले हम 2-2.5 साल जाना था कबीर पंथ को, सोहम मंत्र का जाप मिला हुआ था, वो उसको मैंने करा हुआ था। तो जितनी मुझे ज्ञान था अनुराग सागर के अनुसार से उसको समझाया, वो सबको बायकाट करते हुए बोला सर आप एक बार प्लीज़ इसको पढ़ेंगे। मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, टाइम लगेगा पढ़ेंगे। बड़े आदर भाव देखा उसके अंदर, पर मैंने इन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दिया। कुछ मैं जब ऑफिस में जो हमारा
ऑफिस के अंदर चेयर के सामने हमारे काउंटर थे, काउंटर में रोज़ रखते थे जहाँ हमारी फाइल होती थी, और ख़ास करके मैं मोबाइल रखता था, उसके बीच में जो हमारा खास पेटेंट चीज़ होता था उस कैटलॉग के बीच में उस बुक को रखा हुआ था। मैं रोज़ का 2-3-4 बारी ज़रूर खोलता था, उस बुक को काउंटर पे रखता था और काउंटर से फिर दोबारा अंदर रखता था, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं उसको। ऐसे जी निकलता गया टाइम, साल निकल गया। साल निकलने के बाद होता क्या है कि मैं अपने घर जाता हूँ छुट्टी मनाने, काफ़ी टाइम के बाद जब छुट्टी मनाने घर जाता हूँ तो देखता क्या हूँ कि उस बुक के माध्यम से हमारे घर में हर जगह संत रामपाल जी महाराज का पोस्टर लगा हुआ होता है, और हमारी माँ उससे दीक्षा लेके भक्ति करती होती है। और हमारे घर का जो पहले की बात थी, हमारे साल 1.5 साल जाने के बाद जो स्थिति को देखा, मैंने देख के चकाचौंध रह गया कि ये क्या हो गया। ये तो बुक में छापा हुआ पोस्टर देखा था, क्योंकि उस बुक के अंदर ना कबीर साहब और संत रामपाल जी महाराज के 2 पोस्टर लगे हुए थे, और फोटो को मैं देखता था पर कभी एक चैप्टर पढ़ा नहीं था कभी, और मैंने मतलब नहीं रखा था पढ़ने। मैंने चलो कोई बात नहीं, 10 रुपया ही तो गया है। जब मैं घर जाता हूँ तो होता क्या है कि हमारे वहाँ पे संत रामपाल जी का कुछ शिष्य थे, बोलते हैं कि जी आप इसको पढ़ के देखो एक बारी, आपने तो दुनिया बहुत देखा होगा, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, पर इस बुक को देखो आप सब कुछ भूल जाओगे। हम बोले अरे भाई, दुनिया देखने के लिए बुक की ज़रूरत नहीं है, पढ़ना लिखना और पैसा की ज़रूरत सबसे बड़ी है। शिक्षित हैं, ज्ञान है, और इसके साथ में पैसे की ज़रूरत है। दुनिया देखने के लिए बुक से कुछ नहीं मिलता। पर जो संत रामपाल जी का ज्ञान था उसके आधार पे उसने काफ़ी समझाने की कोशिश करी। समझते समझते जी होता क्या था कि हमारा जो बुरा लत था, 4:30 बजे के बाद हम किसी का नहीं सुनता था। 4:30 बजे के बाद हम 9 बजे रात तक जहाँ कहीं भी हो, किसी भी स्टेट में हो, तो या तो हम 3 स्टार में या तो हम हेवन में मिलते थे। इसके अलावा मतलब क्योंकि हमारा जहाँ भी जिस कंपनी में काम करते पहले हम बोलते थे कि भाई 5 से लेके 9 बजे तक हम किसी का नहीं है, हम काम इतना पहले कर देंगे कि आपको ढूंढने की लोड़ नहीं है। और ये हम हेवन में बिताते थे क्योंकि पैसा होता था। हम शौकीन थे खाने पीने का, और इतना शौकीन थे सर कि मैं आपको क्या बताऊं, हम ब्रांडेड चीज़ लेते थे, लत लगी हुई थी, बुराई थी हमारे अंदर। और वो टाइम था, वो संत रामपाल जी के शिष्य हमारे सामने बैठे रह गए, और हमने बाइक निकाला, और निकालने के बाद हम निकल जाते हैं वहाँ से और चले गए जहाँ नशा पत्ता का चीज़, जैसे कि शराब का, वहाँ पे बहुत बड़ा ठेका था, हाथा दुकान था, और वहीं पर हाथा बैठने वाला था। तो वहाँ हम निकल के चले गए, और चले गए तो हम वापस आए 9:30-10 बजे। लेकिन संत रामपाल जी के शिष्य जो हमारे घर पे बैठे थे 3-4, वो बैठे ही रह गए हमारे इंतज़ार में, और वो सीडी चला के बाकायदा और सत्संग लगा के रखे हुए थे। जब हम 9:30 बजे आते हैं तो हम नशे में धुर्त थे, हमें ये पता नहीं लगता था कि बाइक कहाँ रोकूं, कहाँ जाऊं, किधर। पर सामने संत रामपाल जी का प्रवचन चल रहा था। तो आते सार मुझे बड़े आदर से, ड्रिंक किया हुआ था हमने, लेकिन बड़े आदर से मुझे बैठाते हैं कुर्सी पे कि आप बैठो यहाँ पे। तो हम वहाँ 2 मिनट बैठा, हमारे पल्ले नहीं पड़ा, और हम वहाँ से उठ के चले जाते हैं। और अब हम अपने बेडरूम में चले गए। बेडरूम में चले गए तो नशे के हालत में देखते हुए संत रामपाल जी के शिष्य हमें कुछ नहीं कहे, और वो चले गए। सत्संग चलता रहा होगा, ये मुझे पता नहीं। जब हम सवेरे सो के उठते हैं तो मेरे उठने से पहले हम देखे कि वो भाई जो थे 3-4, वो फिर देखे बैठे हुए। हम बोले भाई तुम्हारे को काम नहीं है? वो कह रहे हैं कि नहीं काम तो बहुत है सर, लेकिन आप बहुत दिनों के बाद आए हो, इसलिए आपसे मिलने का इच्छा इतना था कि आपसे बात करें, लेकिन आप है कि हमसे बात नहीं करना चाहते हो, आप तो नशे में रहते हो, आप इतना ऊपर चले गए कि हमें पता ही नहीं था कि अपने आप को भी भूल गए हो, और अपनापन की तो बात ही नहीं रही। उनके बातों में थोड़ी सी दम लगी कि भाई ये बात तो सही है कि इतने दिन के बाद हम आए, हमारे से मिलने के लिए बेचारे आ जाते हैं, पर इनके बातों पे गौर ना करके हम ड्रिंक करने चले जाते हैं, दारू शराब में डूबे हुए हैं हमेशा, यही बातें। तो होता क्या, मेरे जेब के अंदर ना बड़े कॉस्टली सिगरेट था जो हम लेके जाते थे, ठंडा वो उसका निकलता है। तो मैंने अपने जेब में सिगरेट का डब्बा रखा हुआ था, और संत रामपाल जी के शिष्य को बोलता हूँ चलो ठीक है, बड़े दिनों के बाद आए हैं, सिगरेट लगा लो। और उसको मैं जैसे ही देता हूँ तो वो कहते हैं नहीं नहीं, और हाथ जोड़ लिया, बोलता है ये बहुत ही गंदा चीज़ है, इसको हम लोग हाथ नहीं लगाते। हम बोले भाई इतना कब से सुधर गया तुम लोग? बोले सर जब से आपकी दूरियां बढ़ी है तो अच्छे लोगों से तो हमारी मिलन हुई है, आपसे दूरियां बढ़ी है, आप में जो अच्छाई जितना बड़ा है उससे कई गुना ज़्यादा मुझे महसूस होता है कि आप कहते हो कि अच्छा, लेकिन हमारे नज़र में आप बहुत जगह दलदल में चले गए हो, हम इन चीज़ों को छोड़ चुका है, हम हाथ नहीं लगाते। ये तो आप काफ़ी दिन के बाद इसलिए बैठे, नहीं तो आम आदमी होता तो मैं उसके पास भी नहीं बैठते। तो इन बातों से ना हमारे दिल में चुभन सा, अरे तुम कहते हो कि मिलने आए हैं और दूसरी बात तुम कहते हो कि हम पास नहीं बैठते, ये तो अच्छी बात नहीं है।
पर चलो जो बात करना चाहते हो करते हैं हम बातें। नाश्ता की तैयारियां हुई, मेरी मदर नाश्ता लेके आई और जगह जगह पे संत रामपाल जी का पोस्टर लगा हुआ था, कबीर भगवान का लगा हुआ था। अच्छा सा लग रहा था, दिल को छूता था कहीं ना कहीं बात। हमारे मन में कसक जगी और उसी दिन मैंने बोला कि भाई तुम कहाँ पे हो, जो संत रामपाल जी के शिष्य थे। तो बोले कि जी हम यहीं पास में ही हैं। हमने बोले यार तुम आज सत्संग लगा के मुझे सुनाओ कि इस सत्संग में आखिर ऐसा है क्या कि ये सारी बुराई जो लत लगी रहती है इंसान को वो दूर हो जाता है। क्योंकि हम तुम पे भरोसा तो कम करते, आखिर में मेरी माँ कह रही है तो कहीं ना कहीं सच्चाई होगी। तो जी हुआ क्या कि उसने सत्संग ले आके भक्तों ने लगाया और शाम के 4 बजे ही लगा दिया और सत्संग देखना हम बैठ गए आराम से। सिगरेट का डब्बी हर 1-2 मिनट बाद लगा लेता था, पर सत्संग में ऐसी कसक बनी कि आधा घंटा के बाद मैं सिगरेट को लगाना ही भूल गया। सिगरेट जेब में पड़ी रह गई, माचिस सामने पड़ा रह गया और सत्संग में इतना दिलचस्प आया। सत्संग ऐसा चल रहा था कि संत रामपाल जी सृष्टि की रचना के बारे में बता रहे थे। सृष्टि की रचना के बारे में हमें भी पता था, कुछ ज़्यादा समय पंथ में रहने से अनुराग सागर बुक मैंने लेकर आया था और पढ़ा था। तो अनुराग सागर के विपरीत कुछ लगा था मुझे, क्योंकि अनुराग सागर में मैंने पढ़ा था ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता के बारे में क्लियर नहीं करा हुआ है अनुराग सागर में। और जब यहाँ सृष्टि की रचना संत रामपाल जी सुना रहे थे, उसमें बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज की ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता भी हैं और दादाजी भी हैं, और वो हैं कबीर साहब। अनुराग सागर में मैंने कभी सुना, मेरा दिमाग बिल्कुल वहीं पे खड़ गया जी। और खड़ने के बाद बड़े गौर से मैंने सुनने लग गया कि आखिर में ये कहाँ तक पहुँच जाती है, इसको अंत करूँ ही करूँ, मैं देखूँ कि कहाँ तक ये बताते हैं इसके बारे में कि कबीर इज गॉड बार बार बताया करे, कबीर इज गॉड। हम तो संत मान चुके थे और संत समझते थे, इससे पहले दीक्षा ले रहे थे और संत के उपाधि मिला हुआ है, पर ये इसको बार बार संत रामपाल जी कह रहे हैं कि कबीर इज गॉड, यही अल्लाह है, हर जगह प्रमाण बता रहे हैं। दिलचस्पी बढ़ती गई, सत्संग को मैंने दिल से सुना और सुनने के बाद हमारे अंदर कहीं न कहीं जागी और हमारे मन में आ गया था कि ये संत हैं, ज़रूर कुछ हट के सत्संग सुना रहे हैं। सर आप राधा स्वामी पंथ से भी जुड़े रहे हैं, आपने आसाराम बापू से भी नाम दीक्षा ली है, इसके साथ साथ आपने साईं बाबा की भक्ति भी की है। इतने सारे बड़े बड़े पंथों में जाके आप आए हैं, इसके बाद अचानक संत रामपाल जी महाराज जी से प्रभावित होना क्या सिद्ध करता है? सर देखिए, पता क्या है कि सच्चाई तो आती है अचानक से। हर जगह जाके ठोकर खा के कहते हैं ना कि खीर से मुंह पका हुआ छाछ पीने को डरता है। आज हालात ऐसा ही हो चुका है लोगों के सामने, लेकिन हमारे सामने ऐसा हालात नहीं था। हम जगह जगह जाके हर जगह भक्ति करके देख के दुनिया को देख चुका था। पर संत रामपाल जी का प्रवचन अगर काश में पहले सुना होता तो मुझे लगता है कि मैं पहले ज्ञान को सुना होता और समझा होता। आज जो परिस्थिति में अभी हूँ, कुछ साल पहले इस परिस्थिति को देखा होता हमने। हुआ क्या है कि सर हमने ज्ञान को जब देखा समझा, जब संत रामपाल जी प्रोजेक्टर के माध्यम से जब एक एक पेज को खोलता है तो वाकई दिल को छूने लग जाता है। कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो राधा स्वामी पंथ से, संत आसाराम जी से या साईं भक्ति से अलग है। लेकिन बात करें यदि बदलाव की, तो आपके जीवन में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या क्या बदलाव आए हैं जो पहले कभी नहीं आए? सर ये भी बहुत कठिन सवाल आपने पूछा है। ज़िंदगी में मैंने तो कहते हैं बदलाव, यहाँ पे तो रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज़ों को ही सबसे उत्कृष्ट मान रखे हैं इंसान। लेकिन इन रोटी कपड़ा मकान के पीछे भी बहुत बड़ी राज छुपी होती है। होता क्या है कि मैं बहुत पैसा कमाता था पहले, इतना पैसा कमा के सुख और सुकून की ज़िंदगी मैंने कभी नहीं जीता था। क्योंकि शाम मेरा निकलता था बियर बार में, कहीं हेवन में या 3 स्टार में। मैंने कभी अच्छा टाइम नहीं देखा शाम के टाइम में। रात को मैं लड़ ही जाना या किसी को गाली गलौज कर देना, उल्टा अभट शब्द का प्रयोग करना, तो वो चीज़ नहीं। अब जो सुकून मुझे मिला है, अब जो मैं व्याख्या करूं तो शायद बहुत, जितना कर दूं उतना कम है। अच्छा आप एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी से आप लोग जुड़े हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और उनके शिष्यों के बारे में एक बात ये भी निकल के आती है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो शिक्षित नहीं है, लेकिन आप एक सिविल इंजीनियर हैं। आप इन आरोपों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ज़्यादातर लोग शिक्षित नहीं है, इस कारण से जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायियों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है? देखिए सर, होता क्या है कि कहते अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़ा पढ़ा और थोड़ा अनपढ़। कि हमने भी सुना है, हम जब दिल्ली से एक बार आ रहे थे तो कुछ पुलिस वाले हमें जिंद में मिल गया था और आपस में सिगरेट पी रहे थे। हमने बोला कि सर सिगरेट पीना गुनाह है। तो मुझे बोला कि क्या तुम संत रामपाल जी का शिष्य है के, संत रामपाल का चेला है के? और मैंने स्पष्ट बोला था कि जी
हम संत रामपाल जी के चेला हैं, इसलिए तो हम नहीं पीते हैं ये, और कानून का उल्लंघन हम नहीं करते। आप ट्रेन में बैठ के एक कानून का रखवाला हो के आप सिगरेट पी रहे हो, तो उसने मुझे गाली गलौज भी करा था और डांटा भी था, पर मैंने जब संत रामपाल जी का बताया हुआ मार्ग समझाया और ज्ञान जो मेरे अंदर जितना मैंने सीखा जब बताया, तो उसने ज़रूर कहीं न कहीं सोचा और सिर नीचे करके नीचे उतर गए सर। और उसने जो गाली दिया उसके लिए क्षमा भी मांगा था, पर हमने उसको उल्टा जवाब नहीं दिया था और गाली गलौज हमने नहीं करा था, क्योंकि हमने संत रामपाल जी के बताए हुए उस बात को बताया था कि संत रामपाल जी ये सिखाते हैं, क्या संत रामपाल जी का शिष्य होना गुनाह है? आप दावा कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज लोगों को लाभ दे रहे हैं, आपको क्या लाभ मिले हैं? सर लाभ तो बहुत है, आपको क्या बताऊं मैं। जब से मैंने संत रामपाल जी के शरण में आया हूं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मानवता की पहचान हुई, इंसानियत क्या चीज़ है उसको मैंने जाना, उसको जानते हुए भक्ति को पहचाना। ये 33 करोड़ देवी देवताओं के चक्कर में पड़े रहते थे। हम दीक्षा लिए हुए थे राधा स्वामी पंथ को, उसको भी नहीं भूला। दोबारा दीक्षा ले लिया था आसाराम बापू का, उसको भी नहीं भूला। तिवारा साईं मंदिर में चले गए, साईं का एक ट्रस्ट बन गया, बहुत अभिन्न अंग बन गया मैं। तो 33 करोड़ के चक्कर में लगे रहते। आज जो मुझे लाभ है कि इन सारी बुराई जे 33 करोड़ में धक्का खाने से एक ही भक्ति, जिसको एक गॉड, एक अल्लाह, एक परमात्मा कहते हैं, उसका मुझे रास्ता मिलाया और उस परमात्मा से परिचित कराया और उसको मैंने देखा और उसके भक्ति में लगे रहते हैं। सारी बुराइयों को त्याग दिया। आज हमारे पास अच्छा घर है बठिंडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर और बड़े कम समय में बड़े अच्छे पैसा कमाया हमने। लाभ मैं जितना बताऊं भगत जी उतना कम है, क्योंकि देखो सच्चाई, एक इंजीनियर होने के नाते मैंने एक नंबर का मैं सोचा मेहनत करके कमाई करके ही करना है। डीडी मित्तल टावर में मैंने आपको बताना चाहूँगा, मैंने बता नहीं पाया था, डीडी मित्तल टावर में लास्ट बार जब मैंने नौकरी छोड़ा 2013 में नौकरी छोड़ा इसी वजह से कि वहाँ झूठ ठगी था। 10% पैसे काटना हर एक ठेकेदारों से, 10,000 रुपये ऊपर से लेना और सबका परसेंटेज बना हुआ था, सबको देना। ये काम करने के लिए हमारे संत रामपाल जी महाराज पहले मना किए हुए, ठगी नहीं मारनी, झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करना, रिश्वत नहीं लेना। तो ये कहीं ना कहीं हमारी नौकरी में और हमारी ज़िंदगी में बाधा था, भक्ति नहीं होना था, जिसके कारण मैंने नौकरी छोड़ा था। नौकरी छोड़ने के बाद सर हम बिल्कुल साधारण वेश में आके, जहाँ तक कि मैंने 2 नंबर की कमाई से जितना मैंने वहाँ पे लिया, हमारे पास बाइक, मोटरसाइकिल, अच्छा बेड, अच्छे कपड़े, अच्छे सोसाइटी का सारा सिस्टम था, ज़िंदगी जीने का सादा साधन था हमारे पास। सबको डीडी मित्तल टावर में छोड़ के हमारे नीचे काम करने वाले सुपरवाइज़र फोरमैन को मैंने बोला कि आज तुम्हें सेवा में ये सब कुछ दे के मैं जा रहा हूँ, जहाँ तक कि मैंने मोटरसाइकिल तक को भी नहीं लिया। और हमने हमारे पास जो फ़ोन दिया हुआ था कंपनी की तरफ से वो भी छोड़ के मैं जीरो होके मैं लोकल यहाँ रहने लग गया। और मैंने एक राज मिस्त्री के काम से अपनी ज़िंदगी का शुरुआत किया 2014 में जनवरी में। आज भगत जी 2019 में हमने इतना तरक्की करा कि आज बठिंडा डिस्ट्रिक्ट में सबका नज़र मेरे पर गड़ा रहता है। लगभग मैंने करोड़ों रुपया कमाया है। और कमाया कैसे? झूठ बोल के नहीं, ठगी मार के नहीं, बेईमानी करके नहीं, हेरा फेर करके नहीं। आज भी कंपनी को पता लगता है, ऑफर देता है। जिस टाइम छोड़ के आया था वो कहता है आज ना कल बेटा तू मेरे पास ही आएगा, क्योंकि ये लत ऐसा है जिसको इस ऑफिस का और एसी का ऐसो आराम नज़र आता है, वो धूप में और बाहर कहीं धूल में टिका नहीं सकता। और मैंने उसको चैलेंज करा था कि ऐसे है सर, अगर मैं दोबारा आऊँगा तो अब मैं आपके पास नहीं आऊँगा, मैं सीधा ऊपर जाना चाहूँगा, लेकिन आपके पास आने से अच्छा ऊपर चले जाना, क्योंकि मुझे सच्चाई से परिचित मैं हो चुका हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में हम तो क्या संदेश देना चाहेंगे। आज पूरे विश्व जागृत हो चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज के बारे में सबको पता लग गया है संत रामपाल जी महाराज है क्या। सच्चाई तो यही है कि संत रामपाल जी महाराज का ही दिया हुआ भक्ति हमें करना पड़ेगा। आज कर ले भक्ति या कल कर ले। हमने भी बहुत ऐंठा था और हमने ही बहुत लोगों को घुमाया था कि ये कोई भक्ति नहीं है, ठग हैं, लुटेरे हैं संत सब। लेकिन आज मैं जिस प्रकार से संत रामपाल जी का गुणगान करते हैं, हम इसी प्रकार से पूरे विश्व संत रामपाल जी का गुणगान करेंगे और उसके शरण में आएंगे। जी धन्यवाद। सत सर जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।